हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहजपाल आपके सामने फिर टास्क 1 को आगे बढ़ाते हैं। तो टास्क 1 में प्रेजेंटेशन मेथड जो है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंटेशन मेथड को आप सही आइडेंटिफाई करें कि आपके सामने रखा क्या गया है। जिस चीज़ को आपने डिस्क्राइब करना है उसको आप क्या लिखेंगे, वो है क्या। तो प्रेजेंटेशन मेथड में मैं आपको आज उनकी कैटेगरीज बता रहा हूँ। आप इन कैटेगरीज में जो आपको ना पता चले उसे आप प्लीज़ नेट पर जाके चेक करके आप वहाँ पे राइट डाउन कीजिए, तो आपके सामने वो खुल जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं, डायग्राम है या टेबल है। तो इस प्रेजेंटेशन मेथड में मैं आपको अलग अलग जो सारे टोटल जितने हो सकते हैं टास्क 1 वो सभी बता रहा हूँ। तो टास्क 1 में डायग्राम अकेली हो सकती है, टेबल हो सकता है अकेला, फिगर हो सकती है, इलस्ट्रेशन हो सकती है, पाई चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट एंड टेबल हो सकता है, पाई चार्ट एंड बार ग्राफ हो सकता है, अकेला ग्राफ हो सकता है, अकेला चार्ट हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, बार ग्राफ हो सकता है, कॉलम ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, टेबल डाटा हो सकता है, अकेला डाटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, पिक्टोरियल हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, डायग्राम हो सकती है। तो डायग्राम 2 बार रिपीट हो गया। अदरवाइज इसमें सारी कैटेगरीज मैंने ऐड कर दी हैं। इनमें से जो आपको ना पता चले, फॉर एग्जांपल पिक्टोरियल नहीं समझ आ रहा कि ये क्या होता है, तो आप वहाँ पर टाइप कीजिए गूगल में, तो आपके सामने खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। कहीं ये ना हो कि आपके सामने पड़ा हो चार्ट और आप लिख दें फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट हो आप लिख दें कॉलम ग्राफ, ऐसी गलती ना हो जाए। तो सबसे पहले सही रिकॉग्नाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वो आपको प्रेजेंटेशन मेथड में सारी कैटेगरीज मैंने बता दी है। तो इनको प्लीज़ चेक करके अलग अलग करना सीख लीजिए कि कौन सा वाला टास्क क्या है, इससे आपको पता चल जाएगा। जो वर्ब आप यूज कर सकते हैं टास्क 1 में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स है शोज, जैसे ग्राफ या पाई चार्ट शोज। ये मैंने सिंगुलर के हिसाब से लिखी है, आपने चेक कर लेना है। अगर प्लूरल 2 दिए हों, पाई चार्ट या बार ग्राफ ऐसे दिए गए हों, तो शो आएगा, शोज नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, मैंने ये सिंगुलर के हिसाब से लिखे हैं। शोज लिख सकते हैं, प्रेजेंट्स लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट्स लिख सकते हैं, एक्सप्रेसेस लिख सकते हैं, आउटलाइंस लिख सकते हैं, इलस्ट्रेट्स लिख सकते हैं, डिनोट्स लिख सकते हैं, इनुमरेट्स लिख सकते हैं, डिपिक्ट्स लिख सकते हैं, गिव्स, delineates, compares, figures, demonstrates, shows, data about। अगर डाटा के बारे में जानकारी दी गई है तो shows data about, shows आएगा, फिर डाटा, फिर about। गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है तो गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन। प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट, अगर इंफॉर्मेशन दी गई है तो
आप उसे प्रेजेंट्स भी कर सकते हैं और गिव्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑन है, किसी चीज़ के ऊपर जानकारी दी गई है, ये अगर बारे में दी गई है तो आप ये चूज कर सकते हैं। इंडिकेट्स यूज कर सकते हैं, गिव्स डाटा ऑन यूज कर सकते हैं। तो इतने वर्ब्स हैं जो आप स्टार्ट में और अलग अलग यूज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आप अगर एक ही शोज या प्रेजेंट्स बार बार बोलते रहे या वहां पर राइट डाउन आप करते हैं, तो कोई भी चीज रिपीट करते हैं, चाहे वो स्पीकिंग हो चाहे राइटिंग हो, उसमें अगर आप कोई एक सिंगल चीज को रिपीट करने लगे तो उसका इम्पैक्ट बुरा ही पड़ेगा। इसलिए आपके पास मैं इतने वर्ब की ऑप्शन दे रहा हूं कि आप इतने वर्ब्स यूज करके हर सेंटेंस में नया वर्ब लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये टास्क 1 के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फर्दर नॉलेज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके इन टच रहिए, ताकि आप कोई चीज मिस ना करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट task 1 for you if you want to get good bands in IELTS. So keep in mind. Thank you very much.